विपक्षी लगातार मजबूती से सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीतियां उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां एक तरफ सियासी पार्टियां नहीं बल्कि आम जनता भी अब स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, यानी राज्य का दर्जा वापस मिला जाए। पर वही दूसरी तरफ भाजपा के एक नेता जिनको सर्टिफिकेट मिला है देशभक्ति का, वो ये कहते हैं जो भी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मांग करे वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो आज इसी विषय में, इन सब विषयों में और भी जितने भी जनरल इशू इस पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता एजाज चांद जी। इनसे जानेंगे कि क्या इन लोगों ने भी रखी थी मांग कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी लगातार कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मिले। क्या वो भी पाकिस्तानी है? जहां पर एक तरफ विपक्षों को कहा जाता था कि पाकिस्तान देश विरोधी हैं, अब आम जनता भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में, ये कहीं ना कहीं सुनील शर्मा जी का बयान है कि जितने भी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। चलिए आजाद जी से जाने। आजाद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर चल क्या रहा है? पहले तो आप लोगों पर कहा जाता था, अब तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो स्टेटहुड की मांग कर रही हैं, उनको भी कहा गया कि पाकिस्तानी। आखिर क्या चल रहा है? भाजपा के नेताओं की या तो जुबान फिसल जाती है या इस तरह के बयान दे देते हैं कि खुद ही नहीं पता चलता हमने दिया क्या बयान। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि जो स्टेटहुड है 370 है, 35A है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो डिमांड कर रहा है कि हमें स्टेटहुड जो है वापस मिलना चाहिए। उसके साथ साथ 370 और 35A भी जो है वो वापस आए, क्योंकि लद्दाख के अंदर बीजेपी ने जो है वहाँ के लोगों को लैंड प्रोटेक्शन दे दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो लैंड प्रोटेक्शन का इन्होंने नहीं लाया। और जो ये नेता ये कह रहे हैं कि भाई जो भी स्टेटहुड की बात करेगा वो पाकिस्तानी है, मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और हमें ये बीजेपी को ये हमें नहीं बताना कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से रहता हूँ, राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट मेरा है, पुंछ खास करके जो मेरा घर है, तो मेरा घर बिल्कुल बॉर्डर के पास है। और जब कभी हालात ख़राब होते हैं, जो बम शेलिंग जो होती है वो हमारे घरों के ऊपर होती है, और हमारी बहुत सी जगह जो है जो डिफेंस के पास है। लेकिन मुझे ये खुशी से मैं कहता हूँ कि वहाँ पे ये बीजेपी के नेता, जब पाकिस्तान के साथ जंग होती है, ये वहाँ पे आके हमारी फ़ौज का साथ नहीं देते हैं, हम लोग फ़ौज का साथ देते हैं। तो सवालिया निशान मैं इन पे करता हूँ कि ये पहले साबित करें कि ये हिंदुस्तानी हैं या नहीं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो है जीडीपी ख़त्म कर दी। आज पेट्रोल की कीमत देखिए कहाँ पहुँची है, डीजल कहाँ पे पहुँचा। आज जो हमारे बच्चे जो नौकरियाँ करते थे, जो नौकरियाँ उनको मिलती थी या जो नौकरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि मीडिया वाले, आज सबके सब परेशान हैं। इस पूरे हिंदुस्तान को परेशान करने वाला हिंदुस्तानी है या हम लोग जो हिंदुस्तान में खुश लोगों को रखना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मैं ये कहूँगा ये सवाल आप उनको पूछिए कि ये साबित करें कि ये हिंदुस्तानी हैं। खाली कहने से कुछ नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर की आवाम समझ चुकी है और यूपी के अंदर भी इनको उसका नतीजा मिल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में आज जो है बीजेपी को कोई समझ नहीं। सवाल अब ये है कि जम्मू कश्मीर में देखना है कि किस तरह की अब नीतियां होंगी और जनता किस तरह से उसका जवाब देगा। सर, बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की, तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन फाइनल जो रिपोर्ट है वो मैनेज्ड बाय भाजपा है। आपका क्या कहना है? और जिस तरह से साथ ही साथ कहीं पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ मर्ज किया गया है, आप भी उसी कंस्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या सही था या क्या गलत था? देखिए, इन्होंने पहले कहा कि हम एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है नहीं डालेंगे, और अगर कहीं ऐसा होगा भी उसको ठीक करेंगे। ये तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, इन्होंने तो जम्मू प्रोविंस को कश्मीर से मिला दिया, कश्मीर वाले को यहाँ मिला दिया। मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़्यादती है। अनंतनाग के जो लोग हैं, कल अगर अनंतनाग श्रीनगर साइड का मेंबर पार्लियामेंट जीत जाता है तो वो 7 महीने पुंछ राजौरी नहीं आ पाएगा, और अगर पुंछ राजौरी से कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है वो 7 महीने वहाँ अनंतनाग नहीं जा पाएगा। मैं समझता हूँ ये गलत है। इनको चाहिए था पुंछ राजौरी को एक सेपरेट सीट देते, एक अलग से सीट पुंछ राजौरी को मिलती, तब हम मानते हैं कि इन्होंने बॉर्डर के लोगों की बात सुनी, बॉर्डर के लोगों की बात कही, फिर इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई बात बनती थी करनी, लेकिन ग्राउंड पे ये नहीं है। और आपने खुद बीजेपी के एक डोडा सेक्टर के नेता ने
अपने प्रेसिडेंट से बात की, बात में वो ऑडियो वायरल हुई, वो तो हमने नहीं की। उसमें वो खुद यही बात मानते हैं कि जनाब हमने ये डिलिमिटेशन जो है बीजेपी के ऑफिस में किया है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो डिलिमिटेशन हुआ है ये जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ डिलिमिटेशन हुआ है, लेकिन हम फिर भी घबराते नहीं हैं। ये कर लें जो करना है, वोट तो अवाम नहीं देना, वोट तो जनता ने देना है, और वो जम्मू कश्मीर की जनता इनको वोट के जरिए बताएगी कि क्या इनकी डिलिमिटेशन ठीक है, क्या इनकी डिलिमिटेशन गलत है। और जो जम्मू कश्मीर के नौजवान आज परेशान हैं, जिनको डंडे पड़ रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं चल रहा, जो हो रहा है पुलिस से उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और बीजेपी के जो आपके मीडिया के हवाले से जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि इस रियासत के लिए ये अच्छा नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये जो इनके सो कॉल लीडर जो इस तरीके के बयानात देते हैं कि जो ये स्टेटहुड की बात करेगा वो पाकिस्तानी, इनके ऊपर लगाम डालनी चाहिए उनको, क्योंकि अगर कंट्री का डिसिप्लिन खराब होगा तो उससे मुल्क की जो है वो छवि खराब होती है। जान साहब, एक चीज और सवाल है कि अगर यही शब्द विपक्षी दलों के किसी नेता के मुख से निकले होते तो अभी तक तो उन पर शिकंजा भी कस दिया होता। तो क्या कहेंगे, भाजपा तो उनको सब जायज है, सब लाजमी है, उनको माफ है सब? भाजपा ये समझती है कि जो ये बात करते हैं इनको सब माफ़ है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बहुत तंग किया जम्मू कश्मीर के, खास करके नौजवान। मैं आज आपको बताऊं कि जब 370 टूटा तो हम सबको जो है इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया। कोई 7 महीने रहा, कोई 8 महीने रहा। और जो लोग उस टाइम खुशियां मना रहे थे, कोई 2% लोग थे जो खुशियां मना रहे थे कि जनाब स्टेटहुड चला गया, हमारी एक हो गया, हम जुड़ गए, आज सबसे ज्यादा वही लोग रो रहे हैं, वो परेशान है, उनका बिजनेस खत्म हो गया। अगर आप किसी मार्केट में चले जाइए, आप देखिए बिजनेसमैन का क्या हाल है। उनको अपना काम चलाने के लिए मुश्किल है। होटल में वो हालत है कि स्टाफ को सैलरी देने के लिए उनको पैसे नहीं है। और जो शख्स भी जम्मू कश्मीर में इस टाइम नौकरी कर रहा है वो एक डर के उसके नीचे है कि भाई जो मुझे ऑर्डर आया अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोने। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को जितना ये दबाएंगे वो उतना उभर के आगे आएगा। अच्छा जी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस पायदान पर देखते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन का कहीं ना कहीं बिगुल बज चुका है, अब केंद्र से भी मंत्री लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जम्मू में दौरा है, क्या जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास जता पाएगी जो पहले था आज से? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक भरोसा किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस भरोसे को जो है लोगों के साथ पूरा निभाया भी है। पर आप ही के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। कुछ नेता तो ऐसे भी थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें जम्मू की बात नहीं करने दी जाती नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिनका 30 से 35 साल का करियर था, जुड़े हुए थे पार्टी के साथ। पर अब शायद हम भी देख रहे हैं उनकी आवाज़ कहीं दिख नहीं रही, जिन्होंने जम्मू जम्मू के नारे भी लगाए थे। और साथ ही साथ और भी जो मुश्ताक जी की भी, बुखारी जी की भी बात करी, उन्होंने कहा जी एसटी की बात नहीं करते, पहाड़ी की बात नहीं करते, तो इसलिए मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी। पर एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि 30 या 35 साल लग गए इन लोगों को ये समझ आने में। देखिए, मैं किसी की ज़ाती तो किसी भी बात नहीं करूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है, अपनी तारीख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो काम किए हैं, जहाँ तक पहाड़ी का तल्लुक, मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जिन्होंने 2013-14 में असेंबली के अंदर लाया और उसके बाद उसको पास किया और 4% उसके बाद मिला, जो आज बच्चों को, पहाड़ी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, जो उनको कॉलेजेस में मिल रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के खिलाफ नहीं। हम भी चाहते हैं कि पहाड़ी हमें ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब पहाड़ी हमें मिले तो गुजर भाइयों का जो है हक है, उनका हक हमें ना मिले, हमें अपना हक मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते तो फिर क्यों नेता छोड़ के जा रहे हो, और क्यों भाजपा पर उनको विश्वास है कि जो काम यहाँ नहीं हुए वो भाजपा का दामन पकड़ में या पार्टी में ज्वाइन होने से हो जाएंगे? भाजपा में भी वो नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा तो जो गए हैं सर, वो जो गए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम को भाजपा ने इतने इंजेक्शन लगाए हैं कि वो भी अच्छी तरह जानते हैं जब इलेक्शन आएगा उनका एड्रेस कहीं नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जो फैसला है वो जम्मू कश्मीर नहीं, आप जान इंजेक्शन लग रहे हैं सबको। हाँ बिल्कुल, लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं। आप देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसा कभी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आज खास करके रजौरी पुंछ के इलाकों में और जम्मू प्रोविंस के बहुत से इलाकों में लोगों के पानी काटे जा रहे हैं। मुझे रात को एक आदमी ने टेलीफोन किया, उसने मुझे कहा जनाब मेरी 20 पाइपें लगी हुई हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ वो 20 पाइपें ही अपनी वापस ले जाएं, मैं 20 पाइपें अपनी लगाऊंगा, मेरा नेचुरल सोर्स, मेरे पानी मुझे आता है, मैं वहाँ से पानी ले आऊँगा, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है।
उनको भी बिल भेज रहे हैं, उनके कनेक्शन, माल मवेशी लोगों का मर रहा है। पुंछ राजौरी के खासकर बॉर्डर इलाके में अब लोगों को 3-3 किलोमीटर नीचे माल मवेशी लाते हैं। जिस हुकूमत ने माल मवेशी का पानी बंद कर दिया, लोगों का पानी बंद कर दिया, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम उनको क्या वोट देगी? इनको पता नहीं है। और मैं ये आपके मीडिया से बताऊं को जो ज़मीनी हालात हैं वो हमारे गवर्नर साहब को नहीं बताए जा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी को बताया जा रहा है। जिस दिन उनको ज़मीनी हालात पता चलेंगे, ये जो लीडर जो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, इनका बीजेपी में उस दिन मुझे नहीं लगता इनको वहां बैठने की भी इजाजत। पर क्या लगता है उनको हालात, जमीनी हालात पता चल पाएंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से बात करें हम होम गार्ड्स की, उनसे प्रधानमंत्री जी ने खुद वायदा किया था कि हमारी अगर सरकार केंद्र में आएगी आपका मसला हल होगा। भाजपा के मैनिफेस्टो में था डेली वेजर्स का कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आती है तो आपका मसला हल होगा। बॉर्डर बटालियन की बात करें तो राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी ने बॉर्डर बटालियन का गठन किया था कि जो सीमावर्ती इलाके के युवा या युवतियां उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। पर क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद अभी भी प्रधानमंत्री जी तक वो बातें पहुंच पाएंगी या और केंद्रीय मंत्री तक ये बातें पहुंच पाएंगी? देखिए, जिस तरीके का, क्योंकि कहा जाए तो केंद्र, अगर अमित शाह जी की बात करें उनकी बात जो पत्थर पे लकीर होती है, प्रधानमंत्री जी की बात करें उनकी बात भी पत्थर पर लकीर होती है। यही अमित शाह जी जिन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, तो अभी तक वो भी लागू ना, तो किस तरह से विश्वास कर पाएंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार अपने बयान दिए, अमित शाह जी ने दिए, मुझे लग रहा है कि ज़मीन के हकायत उनको बताए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक वर्कर हूँ, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ करता हूँ, जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी लीडरशिप को, फारूक साहब को, उमर साहब को ये बताऊँ कि ज़मीनी हकायत क्या हैं, और उसके बाद वो उस पर भरोसा करके अवाम दोस्त जो है पॉलिसीज़ के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं या जो फैसला लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से अवाम के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, उससे मुझे ये लग रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर को और जो हायर इनके आपसे उनको ये ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर का हर इंसान परेशान है, बेहाल है, और ख़ास करके नौजवान जो है वो बहुत परेशान है। जहाँ तक रहा ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का, आपने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खड़ी रही, आगे भी खड़ी रहेगी। और जहाँ तक के ताल्लुक रहा इसका पहाड़ी का, इसके लिए भी मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात, फारूक साहब और उमर साहब ने पहले भी कोशिश की है और आगे भी जो है इस कोशिश में वो हमारे साथ हैं, हम इसके लिए बढ़ रहे हैं आगे। हमारा यही एक मुद्दा है कि हमें जो पहाड़ी जो जब वहाँ मिलेगा, हमें एसटी के साथ लड़ाना नहीं है। ये लड़ाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक को आगे लाते हैं, एक को पीछे करते हैं, लड़ा के कुछ नहीं मिलेगा। हमें दोनों भाइयों को इकट्ठे रखना है, और इकट्ठे रख के जब कामयाबी होगी उससे ही मुझे लगता है। जब मुश्ताक बुखारी जी की बात करें, उन्होंने तो न्योता भी दे दिया कहीं ना कहीं भाजपा को और साथ ही आरएसएस को भी कि अगर उनका मंच भी शेयर करना पड़ेगा, अगर पहाड़ियों को उनका स्टेटस मिल जाता है तो जरूर वो शेयर करेंगे। तो लगता नहीं कि पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा आने वाले समय में? अगर वो उनकी मांग को पूरा कर देती है भाजपा, तो भाजपा कहीं ना कहीं और मजबूत होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर भाजपा कोई मांग पूरी करती है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, कोई भाजपा का दिया हुआ एहसान किसी पे नहीं है। बाकी अगर किसी का ये फैसला है कि कोई आरएसएस ज्वाइन करेगा, वो करेगा। बीइंग ए मुस्लिम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आरएसएस ज्वाइन नहीं करूँगा। ना हमारा कोई बंदा मुझे लगता है आरएसएस ज्वाइन करेगा। सबका अपना अपनी सोच है। आरएसएस वालों को वहाँ मुबारक है, हमें अपनी मुबारक है। और जो कोई ऐसा फैसला लेते हैं, ये उनकी अपनी सोच है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ उनको हिदायत दें कि जो ये इस किस्म की पार्टी के बात जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, नुकसान है सर, ये जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, पार्टी में मैं आपको बताऊं, पार्टी में नेता आते भी हैं, जाते भी हैं, कई नेता चले जाते हैं, कई नेता आते हैं। पार्टी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं कहूँ कोई भी जमात हो, पार्टियों को किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी अपने एजेंडे पे, अपने पॉलिसीज़ पे चलती है। पार्टी को कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जब कोई आदमी फैसला लगता है, वो वक्ती फैसला करता है कि क्या उसको नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अगर आप पिछले 70 साल की पॉलिटिक्स देखेंगे, उसमें जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के किया है, उसको बाद में बहुत परेशानी हुई है, और आवाम ने उसको बाद में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जो कॉन्फिडेंस उसको हमेशा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो मैं ये समझता हूँ अपनी अपनी सोच है, जो जहाँ कंफर्टेबल फील करता है वो। एजाज जी, जिस तरह से आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, क्या इस बार उम्मीद रखते हैं कि जनता अब जागरूक हो जाएगी?
क्योंकि जनता उसी नेता को चुनना चाहेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से वायदा किया गया था, बेरोजगारी खत्म होगी, डेवलपमेंट होगी और यहाँ पर खुशहाली ही खुशहाली होगी। पर आए दिन देखते हैं हम, बॉर्डर बटालियन की बात करें, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं डेली वेजर्स पर। बीएसएफ सीएस के लगातार जो एस्पिरेंट थे 88 दिन तक भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। होमगार्ड अलग से अपना रोना रो रहे हैं, एसपीओ अलग से अपनी मांगों को लेकर, एनएचएम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नरेगा वाले अलग से हैं। ये हमें पूरी डिटेल में याद है, हमारे पास और भी काफी सारा डाटा है जो हम देना चाहेंगे। तो क्या लगता है इस बार जनता भाजपा को जरूर आईना दिखाएगी कि जनता में वो ताकत है कि सरकारें बना भी सकती है और गिरा भी सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप में इतनी हिम्मत तो है कि आप आवाम की बात कर रहे हैं, और इनका अगर बस चले ये आपको भी बोलने से मना कर देंगे। हम डरने वाले नहीं, हम जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे ना बेबाकी से। सर, इसलिए आपको मुबारकबाद दी, क्योंकि बहुत से कम पत्रकार हैं जो ये रिपोर्टिंग करते हैं, जो आवाम की बात जो आगे लाते हैं। जहाँ तक आप देखिए बच्चों की सिलेक्शन का मसला था, सब जगह ऑल फ्रंट्स पे जितने भी फ्रंट्स है वहाँ जो ये भारतीय जनता पार्टी है ये वहाँ पे नाकामयाब हुई है। लोगों को सहूलियत देने में हर फ्रंट्स पे जो है इनको बड़ा, लोगों को बड़ा इन्होंने धक्का दिया, और खासकर जो इनके साथ लोग जुड़े हुए थे उनको भी बहुत बड़ा झटका इन्होंने दिया है कि वो लोग जो है आज हिले हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है ये चुप है, लेकिन ये अपना फैसला जो है ये वक्त आने पर अपना फैसला देंगे। और मेरी आप बात ये रिकॉर्ड रखिएगा, ऑनलाइन ऐसे लाइव चल रहा है, आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े ये दिग्गज नेता हैं इनका भी इलेक्शन में बुरा हाल होने वाला है, इनका भी एड्रेस नहीं मिलना है। जिस तरीके की ये पॉलिसियां ला रहे हैं हर इंसान को परेशान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि जम्मू में उधर, और ये स्टेटहुड हमसे छीना, 370 तोड़ा, ये आज में मीडिया के वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू खिते को हुआ है। बिल्कुल, जितनी जो मुश्किलात है वहाँ पे हमारे लेबर क्लास को आप देख लीजिए, ईंटों वाले देख लीजिए, बटे वाले देख लीजिए, बिजनेस का देख लीजिए, ट्रांसपोर्टर का देख लीजिए, हर आदमी परेशान है जो बेहाल है जी। और ये दड़ा दड़ वाइन शॉपें खोलते जा रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे, रोजगार बच्चों को कोई दीजिए जिससे बच्चे जो है आगे बढ़ सके, अपना कल संभाल सके। आप बहुत बड़ी, और मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पे निकल आए। निकले तो हुए हैं सर, काफी रोज तो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये आज 60-65% लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पावर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मुलाजिम हो, पावर डिपार्टमेंट, पीएचई हो। आप सोचिए जिस सरकार ने बीपीएल में जो लोग हैं, बीपीएल में वही आदमी होता है जो बहुत गरीब हो, जो अपना खाना नहीं घर का खा सके, उसको मुफ्त राशन मिलता है या 2 रुपए किलो मिलता है। इन्होंने उनके ऊपर भी किया कि जनाब आप पानी का बिल भरिए, बिजली का बिल भरिए, फिर हम आपको राशन देंगे। अब इससे ऊपर क्या ये करें? क्या कहना चाहिए अपने माध्यम से कि जम्मू कश्मीर की जनता को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से यही एक गुजारिश करूंगा कि इनसे ज़्यादा आप उलझे नहीं, क्योंकि आप इनसे उलझेंगे ज़्यादा ये आपको परेशान करेंगे, आपकी दिक्कतें और बढ़ाएंगे। तो फिर किसको सुनाएगी जनता? हम सब का एक ही फैसला है, होना चाहिए कि जब आने वाला इलेक्शन आए उस इलेक्शन में हम इनको ऐसा सबक सिखाएं कि इनका एड्रेस यहाँ ना मिले, और फिर इनको पता चले कि जो इनकी पॉलिसियाँ हैं वो जम्मू कश्मीर के हक में हैं या जम्मू के खिलाफ हैं। और जितने भी नौजवान जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको यकीन दिलाता हूं कि उन आपकी तमाम जायज़ जो बातें हैं उसके लिए हम जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। हमारे लीडर जनाब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पार्लियामेंट में इशू उठाए और वहाँ पे बात की, उस बात की कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। आज वो बच्चे, वो कोई आप 2-4 बच्चे मत समझिए, ये 1-1.5 लाख लोग जम्मू के हैं। बीजेपी अभी समझ नहीं रही है, उन पर डंडे बरसा रही है, और वो जो 1-1.5 लाख लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के एम्बेसडर बन के इनको बताएंगे कि ये क्या इनकी पॉलिसी है। धन्यवाद आजाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता एजाज चांद जी। सबसे बड़ी बात है, कहा था कि खुशहाली ही खुशहाली होगी और अच्छे दिन आएंगे।
अच्छे दिन की रोज हम तस्वीर अपनी जनता के, अपने व्यूअर के समक्ष लाते हैं कि जिस तरह से बॉर्डर बटालियन भी खुश होकर बाहर सड़कों पर निकलते हैं, एसपीओ हमारे लगातार अपनी मांग को लेकर होम गार्ड लग तक अपना रोना रो रहे हैं, और वही डेली वेजेस की बात करें तो जब वो बाहर निकलते हैं उन पर तो फूल बरसाए जाते हैं। यानी ये अच्छे दिन थे, तो आज जनता भी कह रही है जनाब ये अच्छे दिन है, हमें पुराने वाले बुरे दिन ही चाहिए। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या जनता अब जागरूक होगी? जिस तरह के हालात हो रहे हैं, कोई भी अगर स्टेटहुड की मांग की जाती, जिस तरह से हमारे सहयोगी भाजपा के नेताओं से पूछते तो उनका कहना है कि वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। जनाब सर्टिफिकेट तो भाजपा के पास है देशभक्ति का, क्योंकि जो भाजपा में जाएगा वो धुलकर बिल्कुल सफेद हो जाएगा। यानी जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले कहा था, काला कौवा भी उनकी मशीन में जाएगा तो वो सफेद होकर कबूतर निकल आएगा। तो ये है भाजपा की नीतियां। जो भाजपा के बाहर होगा वो तो वाकई देशद्रोही होगा, क्योंकि जो भाजपा का दामन थामता है, कि बार बार हम यही कहते हैं उनके पास इस तरह की मशीन है कि जो लोग उनको लगते हैं देशद्रोही हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, जब उनकी पार्टी का दामन थामते तो वो लोग धुलकर बिल्कुल साफ सफेद निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह हो जाते हैं। पर अब जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है। एक एक वोट की कीमत को अब समझाना होगा सियासी पार्टियों को कि यही सर जो लोग हैं जिनकी एक एक मत पर सरकारें बनती भी और गिरती भी हैं। अब फैसला जनता के हाथ है, किसी अपना प्रतिनिधि बनाकर सामने लाना, किसी अपनी मुश्किलों का समाधान होना, क्योंकि आए दिन हम जनता के मुद्दों को सामने लेकर आते हैं। एक अर्श वर्मा जी हैं जो शायद किसी पार्टी के प्रवक्ता है और काफी सारी उनको परेशानी होती है जब भी हम विपक्षी दलों के इंटरव्यू करते हैं या ऐसे लोगों के इंटरव्यू करते हैं जो कहीं ना कहीं कोस रहे होते हैं सरकार को या भाजपा को। एक चीज अंश जी आपको बता दूंगी, आपने कहा ना कि जहां 500 रुपया लेते थे अब भाजपा के आते 7,000 मिल गया। शायद कल आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, जरा गौर से देखी, वही वीडियो मत देखा करिए, कहीं ना कहीं पार्टी की जहां पर आकर हिमायत करते हैं। उस वीडियो में जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं सिर्फ 200 रुपया लेते हैं, सिर्फ 200 रुपया पर मंथ। शर्म आनी चाहिए आपको भी, जो बिना सोचे समय इस तरह की कमेंट्स दे देते हैं। कम से कम वो वीडियो तो देखिए। आज वो लोग हैं, कल को आपका अपना भी उसी जगह पर कोई खड़ा होगा तो फिर शायद उनकी तकलीफों का आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।